हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं हैशमैप डेटा स्ट्रक्चर। जो पिछली बार हमने लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, वहाँ पे हमने हैशमैप का यूज़ किया था। तो आज हम देखने वाले हैं हैशमैप्स इन डीप। सबसे पहले देखते हैं कि हमें हैशमैप की ज़रूरत क्यों है। जो हमारे हैशमैप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं कोई भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए, क्योंकि हम वहाँ पे की और पेयर का यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर इंडेक्सिंग हो जाता है और हमें ऑर्डर ऑफ वन में परफॉर्मेंस मिल जाता है। अगर हम वही एरे की बात करें तो हमें ईच एंड एवरी एलिमेंट को नेविगेट करना होता है, चेक करना होता है। सो दैट्स वाई वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता है, बट हैश मैप्स ऑर्डर ऑफ वन में ही उसको हमें दे देता है। हैश मैप जो है हैशिंग अल्गोरिदम्स यूज़ करता है, हैशिंग मेथड्स यूज़ करता है, और हम जो की प्रोवाइड करते हैं उस हिसाब से वो प्रॉपर एक हैश जनरेट करता है और उस पर्टिकुलर हैश पे हमारी वैल्यू को स्टोर करता है। अब क्या होता है, कभी कभी वो रेयर चांस होता है कि दो पर्टिकुलर की के लिए सेम हैश निकल के आता है। सो उस टाइम हम कहते हैं कोलिजन्स। सो उसके लिए भी हैश मैप इंटरनली बहुत सारे अल्गोरिदम्स होते हैं जो कोलिजन को मैनेज करते हैं। अब जब हम हैश मैप की वैल्यू पेयर यूज़ कर रहे हैं तो ईच एंड एवरी डेटा जो हमारा है की वैल्यू पेयर्स वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज होते हैं। अगर हम एक की देते हैं तो उसी पे वो पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, वहाँ पे ज़्यादा मेस नहीं होता। अगर हम वही एरे की बात करें तो एरे में कैसा होता है, हम एक ही जगह पे सारे के सारे एलिमेंट वन बाय वन डाल देते, तो वहाँ पे सॉर्टिंग करना हो पड़ेगा हमें अगर कोई भी एलिमेंट को ले ढूंढना हो तो। बट इन हैश मैप्स क्योंकि यहाँ पे कीज है तो हम इजीली विदाउट एनी मेस उसको रिट्राइव कर सकते हैं। हैश मैप का अगर एक एग्जांपल ले तो हमारा क्लॉजेट, हमारी अलमारी। अलमारी में मान लो कि स्लॉट्स है, हमारे बहुत सारे स्लॉट्स है। ईच एंड एवरी स्लॉट पर्टिकुलर चीज़ों के लिए है। फॉर एग्जांपल मेरी टी शर्ट के लिए एक प्रॉपर स्लॉट है, मेरे पैंट्स के लिए प्रॉपर स्लॉट है, शूज़ के लिए एक है। तो अगर मैं कभी भी जाके शूज़ रखूँ तो उसी स्लॉट में रखूँगा, और मुझे निकालना हो शूज़ तो मुझे पता है कि वहाँ पे शूज़ है मेरा, तो मैं डायरेक्टली निकाल सकूँगा। वहाँ पे मुझे इजी जाएगा सर्च करने के लिए। तो ये होता है एक लिटिल एग्जांपल ऑफ हैश मैप। हमारा जो हैश मैप है उसे कई बार हैश टेबल से भी रेफर किया जाता है। सो दोनों चीज़ें एक ही है, सो कंफ्यूज मत होना। अब देखते हैं कि हैश मैप एग्जैक्टली होता क्या है। हैश मैप जो होते हैं हमारे, वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जो वैल्यू को स्टोर करता है की और वैल्यू के फॉर्म में। की और वैल्यू के फॉर्म में हमारे डेटा को स्टोर करता है। जो मेरी की रहेगी वो बन जाता है मेरा इंडेक्सिंग। की जो है वो बन जाता है इंडेक्सिंग। अगर मैं कभी भी ये सेम की दूँ तो मुझे यही वैल्यू मिलेगी, ये होती है मेरी इंडेक्सिंग। बट इन एरे के फॉर्म में क्या होता है, अगर मेरा एक एरे है, मान लेते हैं एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट स्टोर है 0 1 और 8, ठीक है, ये बन जाएगी इसकी इंडेक्सिंग। अगर इसको मैं शफल करता हूँ तो ये कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट चला जाएगा। बट इन दिस सिनारियो ये शफल भी हो जाए तो इसी की पे मुझे यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम की प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे हैश मैप में एक अल्गोरिदम होती है, हैश एल्गोरिदम, जो क्या करती है, मेरे इस की को कन्वर्ट करेगी एक पर्टिकुलर हैश स्ट्रिंग में, हैश स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगी, ओके। और उस इस हैश स्ट्रिंग के एड्रेस पे मेरी ये जो है वैल्यू वो स्टोर रहेगी, हैश वैल्यू। अब क्या होगा, अगर मैं कभी भी ये की दूंगा तो उस टाइम पे यही सेम हैश जनरेट होगा और यही वैल्यू मुझे रिटर्न हो जाएगी। तो ये बन जाएगा मेरा ऑर्डर ऑफ वन में, एन नहीं, वन में मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होता है हैश मैप। आई होप आपको हैश मैप क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं व्हेन टू यूज हैश मैप। हमारे कौन से सिनेरियो होंगे जहाँ पे हम हैश मैप को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी की वैल्यू पेयर स्टोर करना है, मुझे की वैल्यू पेयर स्टोर करने हैं, तो मैं हैश मैप यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे ऑर्डर ऑफ वन में डेटा को रिट्राइव करना है, डेटा रिट्राइव और इंसर्ट भी बोल सकते हैं, इंसर्ट भी उसी उतने में ही होता है, इंसर्ट, तो मैं ये हैश मैप यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस
इंडेक्सिंग चाहिए, डेटाबेस इंडेक्सिंग, तब भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। जनरली आप ये सिनारियो कंसिडर करो कि जब भी आपको की वैल्यू पेयर चाहिए और आपको रिट्राइवल टाइम और इंसर्ट टाइम ऑर्डर ऑफ 1 में चाहिए, उस टाइम पे हैश मैप जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये हो गए हमारे हैश मैप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।